श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 104वां सर्ग चतुरधिक शतमः सर्ग। वशिष्ठ जी के साथ आती हुई कौशल्या का मंदाकिनी के तट पर सुमित्रा आदि के समक्ष दुख पूर्ण उद्गार श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के द्वारा माताओं की चरण वंदना तथा वशिष्ठ जी को प्रणाम करके श्री राम आदि का सबके साथ बैठना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वसिष्ठा पुरतां कृत्वा दारान् दशरथस्य अभिचक्राम तम देशम राम दर्शन तरसिता। महर्षि वशिष्ठ जी महाराज दशरथ की रानियों को आगे करके श्री रामचंद्र जी को देखने की अभिलाषा के लिए उस स्थान की ओर चले जहां उनका आश्रम था। राजपत्न्यस्य गच्छन्त्यो मंदं मंदाकिनीं प्रति दादृशुस्तत्र तत्तीर्थं राम लक्ष्मण सेवितम्। राजरानियां मंद गति से चलती हुई जब मंदाकिनी के तट पर पहुंची तब उन्होंने वहां श्री राम और लक्ष्मण के स्नान करने का घाट देखा। कौशल्या वासपूर्णेन मुखेन परिशुष्यता सुमित्रा ब्रवीदीनां याश्चान्या राजयोषिता। इस समय कौशल्या के मुंह पर आंसुओं की धारा बह चली। उन्होंने सूखे एवं उदास मुख से दीन सुमित्रा तथा अन्य राजरानियों से कहा, इदं तेषामनाथानां इदं तेषां नाथानां विलष्टं क्लिष्ट कर्मणां वने प्राक्कलनं तीर्थमेते निर्विशीय वै कृता। जो राज्य से निकाल दिए गए हैं तथा जो दूसरों को क्लेशना देने वाले कार्य ही करते हैं, उन मेरे अनाथ बच्चों का यह वन में दुर्गम तीर्थ है जिसे उन्होंने पहल स्वीकार किया है। इता सुमते पुत्रस्ते सदा जलमतीन्द्रिता स्वयं हरति सौमित्रमं पुत्रस्य कारणं। सुमित्रे, कालस्य रहित तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण स्वयं आकर सदा यहीं से मेरे पुत्र के लिए जल ले जाया करते हैं। जघन्यमपि ते पुत्रान् कृतवान् न तु गर्हितान् भ्रातुर्यन् नर्तरहितं सर्वं तद्गर्हितं पुण्यगुणे। यद्यपि तुम्हारे पुत्र ने छोटे से छोटा सेवा कार्य भी स्वीकार किया है,
तथापि इससे वे निंदित नहीं हुए, क्योंकि सद्गुणों से युक्त ज्येष्ठ भाई के प्रयोजन से रहित जो कार्य होते हैं वे ही सब निंदित माने गए हैं। अध्यायमपि ते पुत्रां क्लेशानां तथोचितां नीचान समाचारं सज्जं कर्म प्रमुञ्चतो। नीचान समाचारं संयम कर प्रमुञ्चतो। तुम्हारा यह पुत्र भी उन क्लेशों के योग्य नहीं है जिन्हें आजकल वह सहन करता है। आप श्री राम लौट चले और निम्न श्रेणी के पुरुषों के योग जो दुखजनक कार्य उसके सामने प्रस्तुत हैं उसे वह छोड़ दें, उसे करने का अवसर ही उसके लिए न रह जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु साददस्महि तले पितुरिंगनि पुण्याकं नस्तमाय तलोचनं। पितुरंगनि पुण्याकं नस्तमाय तलोचनं। आगे जाकर विशाल लोचना कौशल्या ने देखा कि श्री राम ने पृथ्वी पर बिछे हुए दक्षिणांकुशों के ऊपर अपने पिता के लिए पिसे हुए इंगुदी के फल का पिंड रख छोड़ा। तम भूमा पितुरार्तेन न्यस्तं रामेण वीक्षसां। उवाच देवी कौसल्या सर्वा दशरथ स्त्रिया। दुखी राम के द्वारा पिता के लिए भूमि पर रखे हुए उस पिंड को देखकर देवी कौशल्या ने दशरथ जी की सब रानियों से कहा, इदमिक्ष्वाकुनाथस्य राघवस्य महात्मना राघवेण पितुर्दत्तं पश्यतेन यथा विधि। अरे बहनों, देखो श्री राम ने इक्ष्वाकु कुल के श्री स्वामी कुलभूषण महात्मा पिता के लिए यह विधि पूर्वक पिंडदान किया है। तस्य देव सुमानस्य पार्थिवस्य महात्मना नेत्विधिदापैकं मन्ये भुक्त भोगस्य भोजनम्। देवताओं के समान तेजस्वी महात्मा भूपाल नाना प्रकार के उत्तम भोग भोग चुके हैं, उनके लिए यह भोजन में उचित नहीं मानती। चतुरंतां महीं भुक्त्वा महेन्द्र सानसो भुवि कथमिंगोदिपिन्याकं सां भुंक्ते वसुधाधिपा। जो चारों समुद्रों तक की पृथ्वी का राज्य भोग कर भूतल पर देवराज इंद्र के समान प्रतापी थे, वे भूपाल महाराज दशरथ पिसे हुए इंगुदी फल का पिंड कैसे खा रहे होंगे। अतो दुःखतरं लोकेना किंचित प्रतिभाति में यत्र आमा पितुर्दद्यानि गुदीचो
वृद्धिमान। संसार में इससे बढ़कर महान दुख मुझे और कोई नहीं प्रतीत होता है। जिसके प्रधान होकर, जिसके अधीन होकर श्री राम समृद्धशाली होते हुए अपने पिता को इंगुदी के पिसे हुए फल का पिंड दे रहे हैं। रामेण रामेणंगुदी पिंडाकम पितुर्दत्तम समीक्ष में कथम दुखेन हृदयम न स्फोटति सहस्त्रधा। श्री राम ने अपने पिता को इंगुदी का पिंडाक, पिसा हुआ फल प्रदान किया है। यह देखकर दुख से मेरे हृदय के सहस्त्रों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं। श्रुतेस्तों खल्व्यं सत्यालौकिकी प्रतिभाति में यदन्ना पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। यह लौकिक स्मृत लोक विख्यात कहावत निश्चित ही मुझे सत्य प्रतीत हो रही है कि मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है उसके देवता भी उसी अन्न को ग्रहण करते हैं। एवं मार्ताम सपत्न्यस्ताम एवं सापत्न्यस्तां जगमुना स्वास्यतां सतदा दान्द्रश्चास्मे रामं स्वर्गच्चतु विमामिवामरम्। दान्द्रश्चाश्रुमे रामं स्वर्गच्चतु मीवामरम्। इस प्रकार शोक से आर्त हुई कौशल्या को उस समय उनकी सौतें समझा बुझाकर उन्हें आगे ले गईं। आश्रम पर पहुंचकर उन सब ने श्री राम को देखा जो स्वर्ग से गिरे हुए देवताओं के समान जान पड़ते थे। तम भोगे संपरित्यक्तम तम भोगे संपरित्यक्तम रामं संप्रेक्ष्य मातराम् आर्तामुच्चर श्रोणी शश्वरम शोककर्षिताम्। भोगों का परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करने वाले श्री राम को देखकर उनकी माताएं शोक से कातर हो गईं और आर्त भाव से फूट फूट कर रोती हुई आंसू बहाने लगी। तासाम रामान समुत्थाय जग्राय चरणाम्बुजान् मातृणां मनुज व्याघ्रा सर्वासां सत्य संग्रा। सत्य प्रतिज्ञ नर से श्री राम माताओं को देखते ही उठकर खड़े हो गए और बारी बारी से उन सब के चरणारविंदों का स्पर्श किया। ताये पाणी भी सुख स्पर्शे मृदंगुलित तले सुभे प्राममार्जूरजा पृष्ठान रावस्याय तलोचना। विशाल नेत्रों वाली माता स्नेहवश जिनकी अंगुलियां कोमल और स्पर्श सुखद था, उन सुंदर हाथों से श्री राम की पीठ से धूल पहुंचने लगी। सौमित्र पीता सर्वा मंत्र संप्रेक्ष दुखिता अविवादय दासक्तुम शनि रामादनंतरम।
श्री राम के बाद लक्ष्मण भी उन सभी दुखिया माताओं को देखकर दुखी हो गए और उन्होंने स्नेह पूर्वक धीरे धीरे उनके चरणों में प्रणाम किया। यथा रामे तथा तस्मिन् सर्वा वा वितिरे स्त्रिया वृत्तिं दशरथां जाते लक्ष्मणे शुभ लक्ष्मणे। उन सब माताओं ने श्री राम के साथ जैसा बर्ताव किया था वैसे ही उत्तम लक्षणों से युक्त दशरथ नंदन श्री लक्ष्मण के साथ भी किया। सीता चरणांस्ता श्याम पुसंग्रह दुखिता स्वाश्रूणाम श्रुपूर्णाक्षी शंभु भुवांगृता स्थिता। तदनंतर आंसू भरे नेत्रों वाली दुखनी सीता भी सभी सासुओं के चरणों में प्रणाम करके उनके आगे खड़ी हो गई। ताम परिसुवंज दुःखार्ता माता दुखी तनुं यथा वनवास कृतां दीनां कौशल्या वाक्यं ब्रुवी। तब दुख से पीड़ित हुई कौशल्या ने जैसे माता अपनी बेटी को हृदय से लगा लेती है उसी प्रकार वनवास के कारण दीन दुर्बल हुई सीता को छाती से चिपका लिया और इस प्रकार कहा। वैदेहि राज्यं सुतां विष्णुसा दशरथस्य राम पत्नी कथम दुखम संप्राप्ता विजने बने। हे विदेहराज जनक की पुत्री राजा दशरथ की पुत्र वधु तथा श्री राम की पत्नी इस निर्जन वन में क्यों दुख भोग रही है। पद्मातं संसप्तं परिक्लिष्टमिवोत्पलं कांचनं रजसां ध्वस्तं क्लिष्टं चंद्रमिवाम्बुदे। अरे बेटी, तुम्हारा मुख धूप से तपे हुए कमल, कुचले हुए उत्पल, धूल से ध्वस्त हुए सुवर्ण और बादलों से ढके हुए चंद्रमा की भांति श्रीहीन हो रहा है। मुखम ते प्रेक्षमाम शोको दहात्याग्निर्वाश्रयम् वृषं मनसि वैदेही यशनारिणी संभवा। हे विदेह नंदिनी, जैसे आग अपने उत्पत्ति स्थान काष्ठ को दग्ध कर देता है उसी प्रकार तुम्हारे इस मुख को देखकर मेरे मन में संकट रूपी अरण्य से उत्पन्न हुआ यह एक सूखा नल मुझे जलाए देता है। ब्रुवन्त्यामेव मार्तायां जनन्यां भरताग्रजां पादावाशादि जग्राय वसिष्ठस्य च राघवा। शोकाकुल हुई माता जब इस प्रकार विलाप कर रही थी उसी समय भरत के बड़े भाई श्री राम ने वशिष्ठ जी के चरणों में पड़कर उन्हें दोनों हाथों से पकड़ लिया। पुरोहितस्याग्रे समस्यतस्य वै बृहस्पतिरिन्द्र इवां राधिपां प्राग्रह पादो शूरसमृद्ध तेजसां सहयोतेनोपविवेश राघवः।
जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के चरणों का स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार अग्नि के समान बड़े हुए तेज वाले पुरोहित वशिष्ठ जी के दोनों पैर पकड़कर श्री रामचंद्र जी उनके साथ ही पृथ्वी पर बैठ गए। ततो जघन्यम सहित स्वामित्र मंत्रिभिः पूर्व प्रधानश्च तथैव सैनिकैः जनीन धर्मज्ञत्वेन धर्मवान् नुपोवस्य नमो नुपोपविष्टो वर्तस्तदाग्रजम्। तदनंतर धर्मात्मा भरत एक साथ आए हुए अपने सभी मंत्रियों, प्रधान पूर्ववासियों, सैनिकों तथा परम धर्मज्ञ पुरुषों के साथ अपने बड़े भाई के पास उनके पीछे जा बैठे। उपोपविष्टतु तदातिवीर्यवान् समीक्षिरागम् श्रिया ज्वलन्तं भरतां कृताञ्जलिर् यथा महेन्द्रां प्रेता प्रजापति। उस समय श्री राम के आसन के समीप बैठे हुए अत्यंत पराक्रमी भरत ने दिव्य दीप्ति से प्रकाशित होने वाले श्री रघुनाथ जी को तपस्वी के वेश में देखकर उनके प्रति उसी प्रकार हाथ जोड़ लिए जैसे देवराज इंद्र प्रजापति ब्रह्मा के समक्ष विनीत भाव से हाथ जोड़ते हैं। किमेष वाक्यं भरतो मध्यरागो प्रणम्य सत्कृत्य च साधु वक्षति इति तस्यार्जुनस्य तत्त्वतो बभू कौतूहलमुत्तमं तदा। उस समय वहां बैठे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के हृदय में यथार्थ रूप से यह उत्तम कौतूहल सा जाग उठा कि देखें यह भरत जी श्री रामचंद्र जी को सत्कार पूर्वक प्रणाम करके आज उत्तम रीति से उनके समक्ष क्या कहते हैं। सारागवा सत्यधीतिश्च लक्ष्मणो महानुभावो भरतस्य धार्मिका वृतान् सहदिन्भिश्च विरेजिरे अध्वरे यथा सदस्ये सहिष्ठास्त्रियो अग्नया। वे सत्य प्रतिज्ञ श्री राम, महानुभाव लक्ष्मण तथा धर्मात्मा भरत के ये तीनों भाई अपने सुहृदों से घिरकर यज्ञशाला में सदस्यों द्वारा घिरे हुए त्रिविध अग्नियों के समान शोभा पा रहे हैं। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे चतुर्दिक्शततमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण दिव्य काव्य के अयोध्या कांड में 104वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री